बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इश्यूज एंड ट्रेंड्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इश्यूज और ट्रेंड्स की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। ट्रेंड्स, इश्यूज, प्रॉब्लम एंड ट्रबल। दिखने में ये चारों चीजें एक जैसी लगती हैं, मगर इनके मीनिंग में, इनकी डेफिनेशन में बहुत बड़ा फर्क है। ट्रेंड किसको कहा जाता है? न्यू एंड अपकमिंग प्रैक्टिसेस इन एनी फील्ड दैट इज ट्रेंड और a pattern of gradual change is known as trend। मतलब एक तरतीब से किसी भी फील्ड में जो तब्दीलियां आती हैं, जो चेंजेस आती हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ लोग उन चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, इसी चीज को ट्रेंड कहा जाता है। मसलन हेयर स्टाइल, ड्रेस स्टाइल, शू स्टाइल, इस तरह के स्टाइल जब इस तरह के ट्रेंड आते हैं जिसको आम जबान में रवाज कहा जाता है, जब इस तरह का रवाज या इस तरह का ट्रेंड आता है तो मोस्टली लोग उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, इसी चीज को ट्रेंड कहा जाता है। इसके बाद है इश्यूज। इश्यूज किसको कहा जाता है? इश्यूज आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट डिसीजंस। जब आप कोई भी फैसला करते हैं और उस फैसले के दौरान, उस डिसीजन के दौरान आपको जो मुश्किल पेश आए उसको इशू कहा जाता है। मसलन दो फरीक आपस में झगड़ रहे थे और उनके दरमियान सुलह करवानी है, उनके दरमियान राजीनामा करवाना है, तो उस हवाले से एक मीटिंग रखी गई। मीटिंग में सुलह करवाने वाला, जो फैसला उनके दरमियान राजीनामा करवाने वाला, वो मुश्किल में पड़ जाए दोनों फ्रीक की बात सुनने के बाद कि मैं कौन से फ्रीक का साथ दूं, कौन से फ्रीक का साथ ना दूं, कौन सा फ्रीक सही है, कौन सा फ्रीक गलत है। उसको इस तरह का डिसीजन लेने में उसको जो प्रॉब्लम पेश आए, जो मुश्किल पेश आए, उसको कहा जाता है इश्यूज। एजुकेशन में अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो एजुकेशन में इसकी एग्जांपल ये हो सकती है कि इस साल स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए किस तरह का टेस्ट सिस्टम रखा जाए, कौन से टेस्ट सिस्टम से उनको गुजारा जाए, वीकली टेस्ट हो, डेली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, या फिर उनको किस तरह से पढ़ाया जाए। इस तरह का डिसीजन लेने में जब हमें मुश्किल पेश आए, दुश्वारी का सामना हो, तो इसको इश्यूज कहा जाता है। ये आ गया इश्यूज। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉब्लम किसको कहा जाता है? Anything which is solvable is known as problem। प्रॉब्लम उस चीज को कहा जाता है जिसको हल किया जा सके, जिसका हल मुमकिन हो। फर्ज करते हैं कि मैं स्कूल जा रहा हूं और स्कूल जाते हुए गिरकर मैं जख्मी हो जाऊं, मेरे पाँव में थोड़ी सी मोच आ जाए और उसके बाद मैं थोड़ी सी रेस्ट करूं, रेस्ट करने के बाद अपने पाँव का थोड़ा सा मसाज करूं, फिर मैं स्कूल पहुंच जाऊं स्लो स्लो, थोड़ा लेट हो जाऊं मगर स्कूल में पहुंच जाऊं। इसको प्रॉब्लम कहा जाता है, क्योंकि मुझे जो मुश्किल पेश आई, मैंने उस मुश्किल को हल कर दिया और हल करने के बाद मैं स्कूल पहुंच गया। खुदा न ख्वास्ता ऐसा भी हो सकता है कि मैं स्कूल जा रहा था और जाते हुए मेरे साथ कोई बड़ा हादसा हो गया और मैं स्कूल पहुंचना मेरे लिए मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया। जब नामुमकिन हो जाए तो उसको प्रॉब्लम नहीं कहा जाता। प्रॉब्लम वो होती है जिसको सॉल्व किया जा सके। जैसे आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, बल्कि पढ़ा होगा कि क्वेश्चन को प्रॉब्लम्स कहा जाता है कि ये जो 8 प्रॉब्लम्स हैं, ये 10 प्रॉब्लम्स हैं, ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। इसलिए कहा जाता है प्रॉब्लम कि वो सारे क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं, उनको सॉल्व किया जा सकता है, वो हल हो जाते हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रबल। व्हेन बैड थिंग हैपन देन वी से दैट देयर इज अ ट्रबल। जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और काम करने के वक्त हमें यह उम्मीद होती है कि हम इस काम को बहुत आसानी से पूरा कर लेंगे, ये काम बहुत आसान है, और क्या होता है, अचानक एक ऐसी परेशानी का सामना हो जाता है जिसका हमें पहले अंदाजा नहीं था और उस परेशानी की वजह से हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, हमें मुश्किल पेश आती है और इसी चीज को, ऐसी कंडीशन को ट्रबल कहा जाता है। यानी जिस चीज का हमें अंदाजा ना हो, हमें ये उम्मीद हो कि हमारा सिस्टम ठीक जा रहा है, हम ठीक काम कर रहे हैं, और काम के वक्त, काम के दौरान हमें कोई ऐसी अचानक ऐसी परेशानी का सामना हो जिसका हमें अंदाजा ना हो, इसी चीज को ट्रबल कहा जाता है। अब आपको समझ आ गया होगा कि इश्यूज किसको कहा जाता है, ट्रेंड्स किसको कहा जाता है और इनमें फर्क क्या है। करिकुलम डेवलपमेंट एजुकेशन प्रोग्राम्स को डिजाइन और इंप्लीमेंट करने का एक प्रोसेस है जिसमें वक्त की जरूरत के मुताबिक स्टूडेंट्स और सोसाइटी की नीड्स को, उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए किया जाता है।
करिकुलम डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इसकी डेवलपमेंट कभी भी नहीं रुकती, ये हमेशा जारी रहती है। इसमें ज़रूरी तब्दीलियाँ की जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स और सोसाइटी की नीड्स को पूरा किया जा सके। जब हम करिकुलम में डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस का सामना हो सकता है, बहुत सारे ट्रेंड्स का, बहुत सारे इश्यूज़ का सामना हो सकता है। आज हम चंद बड़े ट्रेंड्स एंड इश्यूज़ की बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आता है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। जदीद दौर का तकाजा है कि करिकुलम डेवलपमेंट में और करिकुलम में आईटी का इस्तेमाल किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। बच्चों की बेहतरीन लर्निंग के लिए क्लासरूम के अंदर आईटी टूल्स यूज़ किए जाएं, ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज़ किए जाएं, बच्चों को इंटरनेट की बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, आईटी टूल्स ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाए। नंबर 2 है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव का मतलब है शामिल। एजुकेशन में भी आम चीज़ों की तरह न्यू ट्रेंड्स आते हैं और उन ट्रेंड्स को करिकुलम में वक्त के मुताबिक, वक्त की ज़रूरत के मुताबिक शामिल होना चाहिए ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स आसानी से अचीव हो सकें। नंबर 3 है 21वीं सेंचुरी स्किल्स। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये 21वीं सदी है और 21वीं सदी में बहुत तेजी से तरक्की हो रही है और बहुत सारी तरक्की हो भी चुकी है। अगर हम पुरानी चीज़ों पर डिपेंड करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें 21वीं सदी के मुताबिक जो न्यू ट्रेंड्स हैं, जो नई चीज़ें हैं, उनके मुताबिक चलना चाहिए, उनके मुताबिक अपनी करिकुलम को भी डेवलप करना चाहिए। नंबर 4 है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब है मंजर, नज़ारा, और ग्लोबल का मतलब है आलमगीर, इंटरनेशनल। वो चीज़ जो पूरी दुनिया में एक जैसी हो, जो पूरी दुनिया में मानी जाए। आजकल पूरी दुनिया में लोग वो काम करते हैं जो पूरी दुनिया में एक जैसे हों, जो पूरी दुनिया में माने जाएं। हमारा जो करिकुलम है, जो करिकुलम के डेवलपमेंट है, उसमें भी जो न्यू ट्रेंड्स हैं, जो न्यू इश्यूज हैं, उनको एक्सेप्ट करके ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाना होगा ताकि हम पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकें। नंबर 5 है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए और उनको एक्सपेरिमेंट्स के लिए लर्न करवाना ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, उनकी एक्टिव लर्निंग हो। असेसमेंट्स, प्रैक्टिसेस। एजुकेशन में एग्जामिनेशन सिस्टम यानी टेस्टिंग सिस्टम में नई तब्दीलियां की जाएं, नई नई चेंजेस की जाएं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके टेस्टिंग सिस्टम को बेहतर किया जा सके। करिकुलम में ऐसे डेवलपमेंट की जाए कि जो हमारा टेस्टिंग सिस्टम है, जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसको टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बेहतर किया जाए। सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। करिकुलम डेवलपमेंट में स्टूडेंट्स के समाजी और जज्बाती पहलू को भी नए इश्यूज, न्यू ट्रेंड्स एंड इश्यूज के तौर पर लाजमी देखा जाए। इसके बाद है कल्चरल कॉम्पिटेंस। हमारी करिकुलम के डेवलपमेंट हमारे कल्चर के मुताबिक हो, हमारे रस्म और रिवाज के मुताबिक हो। इन्वायरमेंटल एजुकेशन। करिकुलम डेवलपमेंट में इन्वायरमेंटल इश्यूज को शामिल करना। टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर्स को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वो न्यू करिकुलम को अडॉप्ट करें, न्यू ट्रेंड्स को, करिकुलम डेवलपमेंट में न्यू ट्रेंड्स को, न्यू इश्यूज को अडॉप्ट करें। ये चंद इश्यूज एंड ट्रेंड्स थे और ये तमाम इश्यूज एंड ट्रेंड्स एजुकेटर और करिकुलम डेवलपर कंटिन्यूसली अडॉप्ट करते हैं ताकि स्टूडेंट्स और सोसाइटी की नीड्स को पूरा किया जाए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।